इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। विकास भारद्वाज के साथ साथ महादेव सिनेमा हॉल के मालिक की भी संलिप्तता इस पूरे घटना में। बिल्कुल। लखीसराय डबल मर्डर मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखीसराय में, जहां पर 17 जून को 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि डबल मर्डर का जो मामला था वो निकल करके सामने आया। मुखिया और वार्ड सदस्य को गोलियों से भून दिया जाता है, छल्ली कर दिया जाता है। अब उसके बाद लगातार जो पुलिस थी इसकी जांच में लगी हुई थी, लगातार पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई थी और अब जाकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक आरोपी जो है वो मैनेजर है एक हॉल का, कमेटी हॉल का, और दूसरा जो है वो बिजनेस है। अब ऐसे में आपको बताएं तो दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही अभी पुलिस के गिरफ्त में है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महादेव सिनेमा हॉल के मैनेजर रमाकांत सिंह और आरा जिला का शूटर धीरज कुमार को गुरुवार देर रात हिरासत में ले लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मामला है वो जानकारी में आया है। 17 जून की रात बलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार सिंह उर्फ डोमू सिंह और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या की गई। एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने टेक्निकल और मानवीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। रमाकांत को सिनेमा हॉल से और धीरज को सुपारी की रकम लेते समय बख्तियारपुर से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक, पिस्तौल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और सुपारी के 1.53 लाख रुपए की राशि जो है बरामद की है। एसपी अजय कुमार के अनुसार हत्या का कारण जमीन विवाद है और बलीपुर निवासी विकास भारद्वाज और गोलू उर्फ शिवम भारद्वाज इस साजिश में मास्टरमाइंड है। महादेव सिनेमा हॉल के वारदात की योजना जो है वो दी गई। 3 जून को 5 शूटर लखीसराय पहुंचे थे। प्रशिक्षण में होने के कारण शूटरों को देवघर भेजा गया। मुखिया के गांव लौटते ही हमला जो है वो किया गया। इस हमले में स्थानीय अपराधी टीटू धमाका भी संलिप्तता जो है उसकी भी पाई गई है। जो अभी गिरफ्तार हुआ है मुख्य शूटर जो हमारा धीरज है, वो जो है उसका लोकेशन हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पे, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग लोकेशन के आधार पे छापामारी दल के लिए हम लोग भेजे। वहां पर एक बख्तियारपुर जगह है, उसके 4 लेन के आसपास, वहां पर जो उसका बकाया पैसा, कुछ पैसा भी हम लोग मिला, बकाया पैसा के लेकर कुछ आया हुआ था, वो गिरफ्त में आ गया हम लोग। जब गिरफ्त में आया तो सारी बातें हम लोग डिटेल से पूछना शुरू किए तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को ही हम लोग जो है वहां पर एक क्रिमिनल है, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, पटना सिटी का ही है, उनके माध्यम से 4 हम लोग क्रिमिनल जो है दोस्त जो है लखीसराय उतरे 3 तारीख को ही। उसके बाद हम लोग गए महादेव में। महादेव के बाद जाने के बाद जो वहां पर सब सारा व्यवस्था किया गया था, होटल में रखाया गया। बीच में पता चला कि जिनको काम करना है मुखिया जी का, वो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए, तो अभी काम नहीं होगा। फिर हम लोगों को, मतलब शूटर लोग को, वो देवघर में एक दीप सूची करके होटल से वहां शिफ्ट कराया गया। वहां भी शिफ्ट कराया गया तो वहां भी जो है गोलू बाबू आई सब के माध्यम से वहां पर इन लोग को रखा गया। करीब वहां पर 8-10 दिन रहने के बाद फिर पता चला कि फिर यहाँ पर लौट के आया। लौटने के बाद फिर वो लक्ष्मी होटल में रहे, महादेव गए, फिर वहां से लक्ष्मी होटल में। घटना के दिन वो वहां से चेकआउट होने के बाद महादेव सिनेमा हॉल आए और करीब 6-7 बजे फिर वहां पर विद्यापीठ चौक पे गए, वहां पे ऑटो से गए। उसके वहां पर जो है आगे बढ़ने पर कुछ 2 मोटरसाइकिल मिले, एक और लाइनर मिला, टोटल 5 हो गए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो 4-5 क्रिमिनल आए, उन्होंने अपना पिस्टल और लोडेड पिस्टल जो है इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद वहां चले गए और उसके बाद इंतजार करने लगे घटनास्थल पर। तो शुरू में बोला कि काफी भीड़ थी, मुखिया जी निकल नहीं रहे थे, काफी हम लोग आसपास घूम रहे थे। जैसे ही करीब 12 बजे के आसपास हुआ तो दोनों जैसे निकलने लगे तो 2 आदमी आगे बढ़ गया। जैसे आगे बढ़े फायरिंग शुरू हो गया, उसमें से एक भागने लगे तो हम लोग भी फायरिंग करना भागने लगे, उसमें से दूसरा आदमी को भी गोली लगी। उसके बाद वहां से हम लोग निकले, रास्ता में बैग जो है फेंक दिए, क्योंकि ये जो अभी शूटर जो था
वो भी अपना मोटरसाइकिल चलाते भागा ही चला रहा था, ये चालक था। तो जो पिस्टल था वो पिस्टल भी वहां पे झाड़ी में बोला कि मकई के खेत में फेंक दिए। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर ये विद्यापीठ चौक के पास बोला कि एक टीएसपी का कहीं कोच ये था, उसी गली में घुसे, वहां पर मोटरसाइकिल लगाने के लिए बोला। वहां के बाद फिर हम लोग रिटर्न कर चले गए। तो उसके बाद उनके निशानदेही पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया जो उसमें प्रयुक्त हुआ था हत्या में, और उनके निशानदेही पर हम लोग पिस्टल भी बरामद किए गए, पिस्टल भी बरामद किया है। और जो जिससे वो फायर करके गोली भी मारा है उसको बताया। और साथ ही साथ जो उसको मिला था पैसा, उसमें से 2 लाख रुपया तत्काल इसको मिला था, बाकी कुछ पैसा बचा था, 1,73,000 रुपया इसके यहाँ से बरामद किया गया। टोटल शूटर सब बाहर के थे? टोटल शूटर 4 बाहर के थे, प्लस यहाँ का जो शूटर जो मिला हुआ था, चूंकि लोकल शूटर थे तो ये पहचान में ना आए, बहुत सेफ्टी से काम किया गया। ये महीनों दिन को प्लान था और बहुत सेफ्टी से काम किया गया ताकि किसी को पता न चले। यहाँ के जितने भी शूटर हैं, जैसे दिक्कू धमाका भी थे, वो बताया कि वो जो वहां पर प्रोवाइड किया था गन्स और उनके आदमी लोग वहां पे विद्यापीठ चौक के पास, और मोटरसाइकिल भी। तो वो जितने भी हैं प्लस और लोकल भी जितने भी और गया माधव, ये सब जितने भी सब एक दूसरे से सब मिलके ये बहुत बड़ा साजिश था। और इसमें जो है सिर्फ पीओ पर जाने वाले जितने भी थे वो बाहरी थे ताकि पहचान में नहीं आए। तो हम लोग बहुत काफी इसमें लगे, काफी इनपुट मिला। तो खास करके हम लोग को इनपुट मिलने के बाद इसको पहचान हुई, तब ये जाके हम लोग ब्रेक हुए। और मूल रूप से जो कारण था वो जमीन का ही था। तो सर किनसे जमीन का विवाद था, किन्होंने हत्या करवाया? अभी तो स्पष्ट बताया ना कि इसमें विकास भारद्वाज का नाम भी दिया है वादी ने। उनसे हम लोगों ने लिखा हुआ पूछताछ भी किया। उन्होंने बताया कि जमीन के मामले में विकास में दौड़ रहे थे वहां पे, जो पूर्व का कुछ जमीन उमीन था, 2-3 बीघा कुछ जमीन भी लिखवाए हुए थे, जो भी हो, तो उसके लिए वो दौड़ भी रहे थे, यहाँ वहां कर भी रहे थे। और वो पूरे षड्यंत्र जो है वहां से यहाँ रचा गया। और महादेव सिनेमा हॉल एक सेंटर बना, केंद्र बना। वो जब भी आना तो वहां पहले जाना, फिर वहां से फिर होटल शिफ्ट करना, फिर वहां से वहां जाना। और करीब उन्होंने इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। इस बीच में पूरा यहाँ से लेकर देवघर तक 10-15 दिन लगाया गया। तो मुख्य रूप से ये कारण। जो लोग से गिरफ्तार है उसका क्या नाम है? एक जो है धीरज, जो एक शूटर है, और दूसरा जो मैनेजर है, जो इन्होंने सारा चीज जो है प्रबंध करवाया था, रमाकांत जी है। दोनों कहाँ के मूल निवासी? कौन? धीरज तो वहां कर रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि शूटर जितने भी थे इसमें, उसमें यहाँ का नहीं, पटना का और वहां का नारायणपुर एरिया के भोजपुर पीरो वहां के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ का कोई लोकल शामिल नहीं किया गया घटनास्थल पर, ताकि किसी की पहचान नहीं बना। बहुत तरीके से काम। सर विकास भारद्वाज ने शूटर को कितने पर हायर किया था मुखिया की मदद से? ये तो जब तक और पकड़ेंगे तब पता चलेगा। इनके ऊपर बताया कि ये हमें अभी फिलहाल जो है 2 लाख मिले थे, और भी देने की बात हुई थी, इनसे बात हुई थी वहां का साहब से। 2 लाख में कुछ पैसे जो है कर्ज जहां से लिए तो उनको दिया था, बाकी पैसा जो है और लेने के लिए यहाँ पहुंचे होते बख्तियारपुर में। उसी में हम लोग को सूचना मिली, हम लोग विकास भारद्वाज के साथ साथ महादेव सिनेमा हॉल के मालिक की भी संलिप्तता इस पूरे घटना में? बिल्कुल, इसमें गोलू का नाम बताया है। गोलू के द्वारा जो है, गोलू ने ही यहाँ पर सारा चीज व्यवस्था करवाया था, जो कि उनका मैनेजर ने बताया कि वो गोलू बाबू ने बताया कि मेहमान आने वाले हैं 4, उनको खाना खिलाने के लिए। प्लस जब इन लोग जब गया था देवघर में उस होटल्स में, तो होटल वाले को भी बताया कि भाई किसने मुझे बताया कि गोलू ऐसा, गोलू के मेहमान आए वहां फ्री रहना। वो स्पष्ट है कि इनका मुखिया की जो पत्नी है उसने पहले ही 7 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया था, और अब जाकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। तो देखिए बिहार में लगातार अपराधियों का बोलबाला जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो आपराधिक घटनाएं हैं वो हो रही हैं, और ऐसे में एक बार फिर से लखीसराय से ये खबर निकल करके 17 जून को आई थी कि किस तरीके से सुबह सुबह ही ये जो बड़ी घटना है लखीसराय में वो हुआ, जहां पर मुखिया पति को और वार्ड सदस्य को गोलियों से भून दिया गया। और इसको लेकर के अब वार्ड सदस्य और मुखिया को जिस किसी ने भी गोली मारी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।